चलिए 74th क्वेश्चन देखते हैं, और ये सबसे टिपिकल, क्योंकि ये दोनों सर्कल डायग्राम और पाई डायग्राम दोनों को एक साथ हम कवर करने वाले हैं। देखो, जब हम टोटल को कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो छोटे सर्कल और बड़े सर्कल से वो कंपेयर होता है, लेकिन टोटल के अंदर जो पोर्शन होता है, ठीक है, मतलब सब डेटा कंपेयर करना हो तो सब डेटा हम कैसे करते हैं? पाई डायग्राम से। तो सब डेटा भी कंपेयर करना है और दोनों का टोटल भी कंपेयर करना है, तो आपको दो पाई डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे, और कंपैरिजन करना है तो वो प्रोपोर्शनल, मतलब सर्कल के हिसाब से प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। देखो, ये इस तरीके का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, बाद में क्लैरिटी आ जाएगी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the annual expenses on different particulars of two middle class families is given below. Draw a pie diagram for the data. Particulars: food, clothing, rent, education, miscellaneous. फैमिली ए ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, फैमिली बी ने कितना किया है। फैमिली ए ने फूड पर 40,000, क्लोथिंग पर 10,000, रेंट 25,000, एजुकेशन 10,000 और मिसलेनियस 5,000, मिला के 90,000 का खर्चा किया है। मतलब 90,000 का सब डेटा ये है। और फैमिली बी ने टोटल 1,60,000 का खर्चा किया है, उसका सब डेटा फूड पे 50,000, क्लोथिंग 20,000, रेंट 30,000, एजुकेशन 32,000, मिसलेनियस 28,000। अब आपको क्या करना है, दोनों का, मतलब इसका भी एक पाई डायग्राम फैमिली ए का भी बनाना है, एक फैमिली बी का भी बनाना है, लेकिन फैमिली ए का टोटल खर्चा 90,000 है और फैमिली बी का, तो इसका मतलब इसका जो सर्कल बनेगा फैमिली ए का, जो पाई डायग्राम में फैमिली ए का बनाऊंगा, वो सर्कल की साइज कम होगी, इसकी साइज ज्यादा होगी, और वो भी प्रोपोर्शन के हिसाब से, मतलब सर्कल डायग्राम के रूल। एफएजेड हम साइज छोटी बड़ी नहीं रखेंगे, लेकिन रूल के हिसाब से रखेंगे। तो क्या कर सकते हैं, पहले तो सर्कल कितनी साइज का बनाना है, तो टोटल के लिए मुझे पहले करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। तो 90,000 का जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो ये आएगा 300 और इधर आएगा 400। लेकिन स्क्वायर रूट के बाद मुझे जब r चाहिए तो मुझे स्क्वायर रूट डिवाइड बाय कोई नंबर, सपोज मैं 100 से डिवाइड करूं, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के दो सर्कल बनाएंगे। 3 और 4 काफी बड़ी साइज हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, 100 के बजाय मैं 200 से डिवाइड करूं, तो 300 डिवाइड बाय 200, तो ये 1.5 सेंटीमीटर का होगा और दूसरा 2 सेंटीमीटर का होगा। तो मुझे लगता है कि ये दो सर्कल, एक 1.5 और एक 2 सेंटीमीटर का बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो सर्कल के अंदर मुझे क्या करना है, सेक्टर भी डिवाइड करना है, मतलब एंगल भी निकालना पड़ेगा। पाई डायग्राम, ये दोनों सर्कल का पाई डायग्राम भी बनाना है। तो चलिए, तो मैं पाई डायग्राम के लिए पहले डिग्री ले लेता हूं, ठीक है। तो 40,000 मतलब मुझे लगता है कि ये 160 डिग्री होगा। टेक्निक आपको मालूम है, 40,000 डिवाइड बाय 90,000 इंटू 360, 10,000 डिवाइड बाय 90,000, तो ये आएगा 440 डिग्री, 100 डिग्री, फिर से 40 डिग्री और ये 50 डिग्री, टोटल 360। आप चेक भी कर सकते हो, 100, 40, 40, 160, 50। ये होगा 20 डिग्री। चलिए, उस हिसाब से हम फैमिली बी के भी पाई डायग्राम के लिए डिग्री कैलकुलेट कर लेते हैं। वो आप चेक कर लो, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा। चलिए, तो ये फिगर आ रहा है 112.5 डिग्री, 45 डिग्री, 67.5, 672 एंड 63। तो पहले तो हम 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के रेडियस के दो सर्कल, सेंटर जो पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में है, इस तरीके का पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। बाद में वो दोनों सर्कल के अंदर पाई डायग्राम
बनाएंगे। चलिए पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं मेजरमेंट लेके। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट लेके 2 सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। चलिए हमने ये 2 सर्कल डिजाइन कर लिए, स्ट्रक्चराइज कर लिया। 1.5 सेंटीमीटर का फैमिली ए के लिए और 2 सेंटीमीटर का फैमिली बी के लिए। एक ही लाइन में सेंटर पॉइंट हो उस हिसाब से। और अभी मुझे पाई डायग्राम दोनों के ड्रॉ करने हैं, उसकी वजह से मैंने पहले से ही एक रेडियस ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब पहले फैमिली ए में फूड के लिए 160 डिग्री, तो आपको मालूम है कि किस तरीके से काम करना है। बिल्कुल सेंटर पे हम इसको रख देंगे और एग्जैक्ट 180 डिग्री जो है हमारा, वो 180 का जो लाइन है वो पहले हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, वो लाइन भी सेट हो गया। अब 160 डिग्री, तो आपको मालूम है कि 0, 10, 20, 30, 40, 110, 160 डिग्री यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक डॉट रख देते हैं और फिर मुझे वो डॉट से लेके सेंटर पॉइंट तक का एक लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन सर्कल की बाउंड्री को ध्यान में लेते हुए। तो ठीक है, वो भी काम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 160 और ये पोर्शन है किसका भाई? तो आप बोलोगे कि ये फूड का पोर्शन है। फूड 160 डिग्री। उसके बाद क्लोथिंग 40 डिग्री, तो वही काम फिर से, लेकिन सेंटर में फिर से ये रखो। ठीक है, ये आपका सेंटर, ये 180 तक का लाइन, पूरा एडजस्टमेंट परफेक्टली हो गया। अभी 40 डिग्री, तो 0, 10, 20, 30, 40, ये 40 जो है वो इधर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक डॉट रख रहा हूँ। ठीक है, अब वो डॉट से बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री से बाहर ना हो ऐसा सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पोर्शन हुआ 40 डिग्री का, वो है क्लोथिंग 40 डिग्री। उसके बाद रेंट 100 डिग्री, लेकिन फिर से ये लाइन से मुझे 100 डिग्री का एंगल जो है वो मेजर करना पड़ेगा। कौन सी लाइन से? जो नई लाइन बनी वहां से। तो फिर से मैं प्रोट्रैक्टर वहां पर सेट कर रहा हूं, सेंटर पॉइंट को ध्यान में लेते हुए, एग्जैक्ट यही सेंटर पॉइंट पे। और ये 180 की लाइन पूरा सेट हो गया। चलिए अब इसको कहाँ तक ले जाना है? 100 तक। तो ये 70, 80, 90 और यहाँ पर 100 है, तो ये 100 हो गया। लेकिन मुझे ये 100 वाला जो डॉट है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, सेंटर पॉइंट से लेके सर्कल की बाउंड्री तक। रेफरेंस में वो डॉट रहेगा। ये 100 डिग्री तक काम हो गया। तो 160, 40, 100, ये किसका है भाई? तो बोले ये रेंट है। और कितना डिग्री है? तो आप बोल सकते हो कि ये 100 डिग्री है। उसके बाद 40 डिग्री, तो यही लाइन को सेंटर में फिर से रखो और इसी पॉइंट से मुझे 40 डिग्री डिटरमाइन करना है। तो ये पोर्शन को मैंने यहाँ पर रखा और 0, 10, 20, 30, 40, तो ये यहाँ पर कहीं पर 40 डिग्री आ रहा है। तो ये 40 डिग्री की लाइन जो है, ये डॉट और सर्कल की बाउंड्री तक मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये मोर और लेस यहाँ तक वो आ रहा है। और ये एजुकेशन है। और बाकी बचा, उसको कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, वो है मिसलेनियस और वो 20 डिग्री। तो एक तो ये काम हुआ। वही प्रोसीजर आपको एडॉप्ट करना है फैमिली बी के साथ। फैमिली बी में भी सेंटर लाइन से सबसे पहले 112.5, देखो फ्रैक्शन के साथ भी डील कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं।
यहाँ पर मैंने 180 पर एक पॉइंट रख दिया। 112, अब ये 112 सर कहाँ पर आएगा, शायद आपको दिखाई ना दे तो मैं इस तरीके इधर आ जाता हूँ, आप देख लो यहाँ से, ये प्रॉपर आपको पता चलेगा। ये इधर अभी 110 पता है, ये रहा 110, फिर ये 115, मतलब 110 के बाद ये 11, 12, 13, 14, ये सेंटर में 15 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, जो 12 और 13 है उसके बीच में कहीं पर ये पोर्शन है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप एक आध डिग्री का आगे पीछे भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी एक्यूरेसी नहीं हो तो चलेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 112 इस पोजीशन पे आ रहा है। तो ठीक है, 112.5 के लिए मैंने ये डॉट रख दिया है। अब यही डॉट के रेफरेंस को लेके सर्कल की बाउंड्री तक का मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, और ये हुआ हमारा फूड का पोर्शन 112.5 डिग्री। फूड के बाद क्लोथिंग के लिए 45, तो फिर से यही लाइन को रेफरेंस में रखते हुए, यही लाइन को रेफरेंस में 180 पर पूरा मार्क, और 45। अब आपको मालूम है यहाँ 40 है, 0, 10, 20, और 40 और 50 के बीच में ये पोर्शन 45 का मान के चलते हैं। चलिए, तो उसके लिए भी मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। रेफरेंस में मैं लूंगा डॉट, लेकिन लाइन ड्रॉ करूंगा बाउंड्री पॉइंट तक, मतलब सॉरी सर्कल की बाउंड्री तक। तो ये हुआ हमारा क्लोथिंग, और वो है 45 डिग्री। उसके बाद है रेंट 67.5, फिर से इसी पोर्शन पे 67.5 ये लाइन से शुरू करके आपका रेफरेंस पॉइंट ये लाइन अभी होगा, और 67.5 ये 60 है, ये 65 है, 65 के बाद 66, 67, तो 67.5 करीबन यहाँ पर आ रहा है। तो वो डॉट को रेफरेंस बना के बाउंड्री सर्कल की जो है वहाँ तक का मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। ओके, ये तीसरा पोर्शन हुआ हमारा फूड क्लोथिंग के बाद रेंट 67.5 डिग्री। उसके बाद एजुकेशन है 72 डिग्री तक, तो यहां से ही हमको लेना है और इसी पोर्शन से 72 तक जाएंगे आगे। सेंटर पॉइंट पे ये हमने रख दिया, 0, 180 मेंटेन किया। ये 70 है, ये 71 है, ये 72 यहाँ पर आ रहा है। तो 72 के लिए भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट से डॉट की रेफरेंस से सर्कल की बाउंड्री तक का, और ये 72 एजुकेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। इतना पोर्शन एजुकेशन 72 डिग्री, और बाकी बचा वो सभी मिसलेनियस 63 डिग्री। वो ऑटोमेटिकली काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, वही आएगा। तो इसको आप बोलोगे कि सर्कल एंड पाई डायग्राम showing different components of expenditure
फॉर फैमिली ए एंड फैमिली बी। तो इस हिसाब से हमको ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम दोनों काम कर रहे हैं, सर्कल डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हैं और पाई डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पूरा क्वेश्चन अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया होगा। और यहां हमारा एक सेगमेंट भी खत्म हो गया, 1 डायमेंशनल डायग्राम भी खत्म हो गए, 2 डायमेंशनल डायग्राम भी खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब एक ही बचा है, वो है पिक्टोग्राम। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चलिए यहां पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।